दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन जब ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात होती है, जब ओबीसी के भागीदारी हिस्सेदारी की बात होती है, जब सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्ग की आरक्षण की बात होती है, तो सभी पार्टियां मौन धारण कर लेती हैं। सभी पार्टियां कहने का तात्पर्य खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने अपने विधानसभा प्रत्याशियों के लिस्ट जारी कर दिए हैं। उसमें सोचने का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को 29% सीटें दी हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को केवल 27% सीटें दी हैं। इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ओबीसी को 29% सीटें दी हैं। हालांकि ओबीसी 65% है, तो ओबीसी को 65% प्रतिनिधित्व देना चाहिए या सीटें आवंटित की जानी चाहिए, लेकिन वह एक अलग विमर्श है। विमर्श यहाँ पर मैं यह करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है, और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीते दिनों से आप लोगों ने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हैं और ओबीसी को उनकी जितनी संख्या है उस संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। लेकिन क्या ये सच है? ये मध्य प्रदेश विधानसभा प्रत्याशियों के लिस्ट ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी केवल एक दिखावी सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को दिखा रहे हैं। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन सोचने का विषय यह है, क्योंकि देश में ओबीसी समाज 65% है, 65% है, तो ओबीसी के बिना वोट के तो पार्टी सरकारें बना नहीं सकती, इसलिए ओबीसी का वोट चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं या ओबीसी हूं, और उन्होंने ओबीसी का वोट लिया और ओबीसी को ठगने का कार्य किया। ओबीसी के आरक्षण की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, उनके हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो, तो उनकी हकमारी हुई और उनके प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ओबीसी को छलावा मिला, ओबीसी को ठगा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इससे पहले कांग्रेस द्वारा ठगा गया। और ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। आज यदि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि ओबीसी की संख्या इतनी है, तो सेक्रेटरीज में या कैबिनेट सेक्रेटरीज में केवल 5% ओबीसी की भागीदारी क्यों, या देश के बजट जो अरेंज करते हैं उसमें 5% ओबीसी की भागीदारी क्यों, या कैबिनेट सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज में केवल 3 ओबीसी क्यों? इस प्रकार का और कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और राहुल गांधी जहां पर कह रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं किसकी कितनी संख्या है, किसकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व देने की बात हुई,
तो इस मामले में कांग्रेस ने मात्र 27% ओबीसी को टिकट दिया या प्रत्याशी बनाया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 29% बनाई। इस पे यह स्पष्ट साफ जाहिर होता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को ठग रही थी, ओबीसी का वोट लेकर। अब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ओबीसी को ठगने के षड्यंत्र कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप वास्तव में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हैं तो आप 60% या 65% ओबीसी की जो संख्या है 65% प्रतिनिधित्व दीजिए। यदि आप महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किए हैं या महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं तो महिलाओं को संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व दीजिए। यदि आप ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनको उनका हिस्सा देना चाहते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या उनके आरक्षण के समर्थन में हैं तो उनके संख्या अनुपात में, हालांकि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है इसलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को देना एक मजबूरी है सभी पार्टियों की। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि वही कांग्रेस है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने का कार्य किया। कई वर्षों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। ये वही कांग्रेस है जो मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा करवाया। ये वही कांग्रेस है जो लालू यादव की सदस्यता को रद्द करवाया गया, लालू यादव के ऊपर जांच करने का आदेश दिया गया। ये वही कांग्रेस है जो जातीय जनगणना नहीं करवाई। ये वही कांग्रेस है जातीय जनगणना होने के बाद आंकड़े नहीं जारी किए गए। ये वही कांग्रेस है आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने का कार्य कांग्रेस ने किया। सोचिए, जिस समाज की कोई संख्या ना हो, और आज भी जब कांग्रेस सरकार में रही तो पॉलिसीज बनाने में जिस तरीके से एक सामाजिक न्याय के खिलाफ कांग्रेस ने जो जो कदम उठाए वो कोई नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ओबीसी समाज को जागना चाहिए, अपने हक, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को ठगने का कार्य किया है तो अब राहुल गांधी जी ठगने की रणनीति बना रहे हैं। इस विषय पर विमर्श करने की जरूरत है, इस चीज को सोचने की जरूरत है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।